The first 2 years of a child's life are very important for their emotional, social, and communication development. And during this phase, there are many small behaviors which parents unintentionally ignore because they believe that child is growing on their own pace. Like every child is different and every child grows differently. But a few consistent behaviors may quietly indicate that a child needs more understanding, more support, and a bit more attention from their parents or caregivers. So let's talk about what are those patterns of behavior or those signs or gestures which kids do in between the age of 0 to 2 years. So the first one is social response and reactions. So babies यहाँ पर कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, सोशली रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाते हैं टू स्माइल्स, गेस्चर्स, वेज, वो एक्साइटमेंट दिखाते हैं, अपनी बॉडी मूवमेंट करते हैं. दैट्स वाई वेरी लिमिटेड रिस्पॉन्सेज मे नीड मोर ऑब्जर्वेशन एंड अटेंशन. द सेकेंड वन इज आई कॉन्टैक्ट. हम देखते हैं कि बच्चे को जब हम बात कर रहे हैं, जब उससे बात कर रहे हैं, तो किड इज़ ऑब्जर्विंग. वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, एंड किड इज़ बेसिकली ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, टू कनेक्ट, टू इंटरैक्ट. And this is very important for a kid's development, kid's growth emotionally. Baby slowly trying to observe, to connect, to interact. जैसे कि हम देखते हैं जब बच्चा लाइक फीड कर रहा होता है तो वो अपनी मम्मा को देख रहा होता है, मम्मा को ग्रैब करता है, मम्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, मम्मा से बात करने की कोशिश कर रहा है. So that's why if the kid is consistently trying to avoid eye contact, that means there is a need of gentle observation. Third one is responding to name. For example, mama is saying, Arav, where are you? And baby learns identification. Baby की growth हो रही है in learning, in hearing, in responding, और baby identify कर रहा है. Who is calling me? मुझे कौन बुला रहा है? जो इन चीज़ों में respond नहीं कर रहा है. बच्चे को सुनाई दे रहा है but वो इतने अच्छे तरीके से identify नहीं कर पा रहा, respond नहीं कर रहा. That means you have to pay little more attention towards it. So the next one is pointing out objects. बच्चा यहाँ पे बेसिकली अपनी अटेंशन शेयर करने की कोशिश कर रहा है. वो आपसे शेयर कर रहा है कि सी आई सॉ दिस, वहाँ देखो मुझे ये मिला. ऑब्वियसली उसकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है. दैट्स वाई वो अपने गेस्चर से अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा है. दीज स्मॉल कम्युनिकेशन स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल साइंस, एंड इफ द किड इज नॉट डूइंग दैट मच, दैट मीन्स देयर इज योर अटेंशन नीडेड. द नेक्स्ट वन इज रेपिटेटिव एक्शंस और मूवमेंट्स. हम यूजुअली देखते हैं बच्चे कुछ चीज़ों को बार बार करते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. दे आर टोटली डूइंग फाइन. बट अगर बच्चे यहाँ पे बहुत कम चीज़ें कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में रिपीटेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ वेयर यू नीड to put more attention. The next one is overwhelmed by sound, textures or lights. यूजली हम देखते हैं छोटे बच्चों को ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, ज़्यादा हैवी लाइट्स में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है. बहुत लाउड म्यूज़िक में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, या कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फैब्रिक होते हैं, उनको पहनना पसंद नहीं करते हैं. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे ऑब्जर्वेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चा ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों अवॉइड कर रहा है. या तो नॉर्मल चीज़ है कि बच्चा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, अगर कहीं क्राउड एरिया में नॉर्मली बच्चे ठीक रखते हैं, बट अगर बच्चा जो है वो ज़्यादा रो रहा है या अपने कान बंद कर रहा है कि मुझे ये म्यूज़िक नहीं सुनना या मुझे यहाँ पे इन्वायरमेंट में नहीं रहना, दैट इज़ वेयर यू हैव टू गिव मोर अटेंशन एंड मोर जेंटल ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स इट. Because this may sometimes indicate sensory processing difficulties. So that's why there is your attention and observation is needed. Prefers being alone. हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है. बच्चे कुछ नेचुरली ही शांत होते हैं, उन्हें चीज़ें अकेले करने में अच्छा लगता है, वो प्रेफर करते हैं. जबकि हम देखते हैं कि बच्चे नेचुरली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, दे लव टू एक्सप्लोर मोर. बट समटाइम्स कुछ बच्चे शांत रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं. एंड
एक टाइम के लिए या कुछ पीरियड के लिए वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रेफर कर रहा है, कंसिस्टेंटली अगर बच्चा उसी चीज़ में आ जाता है, अकेले रहना, अवॉइड करना इंटरेक्शंस, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलना, तो वहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि सोशल कनेक्शन एक बच्चे की डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. As we know, every child develop and grow on their own pace and very differently. And the purpose of awareness is to just help कि हम बच्चे की जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से समझ पाएँ, अच्छे तरीके से उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, so that we can provide the support and care to the child on a very right time. These signs do not mean that something is wrong. The only purpose of early awareness is to provide right support and care to the child. Because sometimes small observations in early year can make a huge difference in a child's future development. Thank you so much.